उसका खावा था वो सऊदिया में मुकीम था, उसको बार बार बाहर ले जाता था, साथ ले जाता था। और साथ जो इधर रहती थी उसने भी हज किया है। मेरी बेटी ने 8 उम्रें की हैं और उसका हज भी किया है। 5 वक्त नमाजी थी। यही उनको जलसी थी कि इसको क्यों साथ रखता है या पैसे इसको क्यों भेजता है, और कोई लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं थी। मुलज़िम गिरफ्तार हैं, वो मान भी चुके हैं कि हमने किया है। और मेरे यही अपील है हुकूमत से और वज़ीर आला से कि जो हमारे साथ ज़्यादती हुई है, खुदा रहा इंसाफ हमारे साथ किया जाए। जो इतना ज़्यादती हुई है, कड़ी सी उन्हें सज़ा दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 16 नवंबर है, हफ्ते का दिन है। बात करेंगे सियालकोट डस्का में पेश आने वाले अफसोसनाक ज़ारा के मामले के हवाले से। पुलिस जो तफ्तीश करती जा रही है। अब तो वालिद भी बाकायदा तौर पे मीडिया के सामने आ गए हैं, गुफ्तगू आपने देख ली। बहरहाल जी, पुलिस जो तफ्तीश करती जा रही है तो मामलात मज़ीद संगीन होते जा रहे हैं और संगीन मामलात सामने आते जा रहे हैं। ज़ारा को किस तरह कत्ल किया गया, किस तरह उसकी मनसूबाबंदी की गई, खौफनाक CCTV फुटेज सामने आ गई है। ज़ारा को जो है उसका छोटे बेटी की मौजूदगी में कत्ल किया गया और कत्ल के लिए कितने पैसों का जो है वो सारा बंदोबस्त किया गया, और जो बाप है वो बेचारा क्या कह रहा है। और इस हवाले से अगली वीडियो भी मैं करूँगा। उस वीडियो में मैं आपको मज़ीद बताऊँगा, SSP इन्वेस्टिगेशन साहब की गुफ्तगू भी सुनाऊँगा अगली वीडियो में, और बहुत सारी मज़ीद चीज़ें उसके खावंद के हवाले से भी अब आ गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आज की इन 2 वीडियोज़ में कोशिश करूँगा आपके सामने रखूँगा। वाक़या है जी सियालकोट डस्का का, बड़ा अफसोसनाक वाक़या। सुगरा बीबी नामी जो ख़ातून है, उसने अपनी जो है बेटी यास्मीन के साथ मिल के अपनी बहू, जो कि एक बेटे 2.5 साल के बच्चे की माँ और 7 से 9 माह का बताया जा रहा है, डिफरेंट इस पे बातें आ रही हैं, हामला खातून थी, जिसको बड़ी बेदर्दी से जो है कत्ल करके उसकी लाश के टुकड़े किया और टुकड़े को 5 जो है शॉपरों में और बोरियों में बंद करके मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर फेंका गया। अब जो है मुलज़मान गिरफ़्तार है। मुलज़मान में जो है ये सास है उसकी, इसकी नंद है, एक नंद सबा का बेटा है, और जो है अब्दुल्ला नामी लड़का बंदा है। ये 4 लोग जो है इनके हवाले से कहा जा रहा है गिरफ़्तार पुलिस ने कर लिए हैं। और आला कत्ल जिसमें एक छुरा है और एक टोका जो अमूमन इस्तेमाल होता है गोश्त वगैरह काटने के लिए, वो भी इस्तेमाल किया गया है, वो भी रिकवर कर लिया गया है। और साथ साथ इनका 3 रोज़ का जो है वो जिस्मानी रिमांड भी बाकायदा तौर पे अदालत से ले लिया गया है जिस्मानी रिमांड के ऊपर, और इनसे तफ्तीश हो रही है। अब तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया है, अब की वीडियो में मैं थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जनाब बताया ये जाता है कि सुगरा बीबी, ये उसने इंकशाफ किया है अब तफ्तीश में कि हमने पहला जो प्लान बनाया था वो ये था कि हम इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये बाप के घर थी। इसको बाकायदा तौर पे इन्होंने मनसूबाबंदी के तहत इधर बुलाया। जब ये लड़की सऊदीया से वापस आई, इटली से नहीं सऊदीया से, मैंने कल एक गलती की थी, उसकी माजरत। मैं क्योंकि एक इटली की वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ तो चीज़ें थोड़ी सी मिक्स हो जाती हैं। बहरहाल तो वहाँ पे ये सऊदीया से जब वापस आई, ये बाप के घर थी, वहाँ से इन्होंने मनसूबाबंदी के तहत बुलाया। अब ये सुगरा बीबी पुलिस तफ्तीश में ये बता रही है कि हमारा प्लान ये था कि हम उसको गोली मार कर कत्ल करेंगे, ये काटने वाला प्लान हमारा बिल्कुल भी नहीं था। पुलिस तफ्तीश में वो ये बताती है कि लेकिन हमें ये खदशा था कि जब हम इसे फायर करेंगे तो आवाज़ गूंजेगी, लोगों को पता चलेगा कि इनके घर में फायर हुआ है, तो इस वजह से हमने अपना प्लान तब्दील कर लिया। ये सुगरा ने इंकशाफ किया है। अब वो ये कह रही है कि जी पहले मैंने आपको बताया कि जी बताया जा रहा है कि सोते हुए उसको कत्ल किया, लेकिन अब जो उसकी सास ने पुलिस को बताया इन्वेस्टिगेशन में, वो ये कह रही है कि ज़ारा जो है वो नमाज़ पढ़ रही थी जब हमने उसको दबोचा है या उसको मारने के लिए हम आगे बढ़े हैं। वो कहता है ज़ारा नमाज़ पढ़ रही थी, सुगरा ये बताती है, और जब वो सजदे में गई तो सास ने, यानी इस खातून ने और इसकी बेटी जो उसकी नंद थी, इन्होंने मिलकर उसे दबोचा, उसको काबू किया, और अब्दुल्ला जो है उसने हाथ पांव पकड़े, फिर मुंह के ऊपर तकिया रखकर दम घोट कर जो है उसको मारा गया। अब ये पुलिस तफ्तीश में ये चीज़ें सामने आ रही है, नमाज़ पढ़ रही थी और उसको उस तरह जो है किया गया। लेकिन इससे भी एक बढ़ के जुल्म हुआ, इससे भी एक बढ़ के जो इन्होंने खौफनाक काम किया वो ये है कि पुलिस तफ्तीश में ये बात बाकायदा सामने आ गई है कि उसका जो छोटा कमसिन बेटा, जो कि सिर्फ महज 2.5 साल के करीब जिसकी उम्र है, वो भी उस कमरे में मौजूद था जब इन्होंने उसकी माँ को मारा है, उसकी आंखों के सामने मारा है। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। अल्लाह रहम करे। इनके पता नहीं जहन में क्या मुसीबत थी, क्या इनके जहन में बुग़्ज़, नफ़रत, हसद
आग भरी हुई थी कि इनको ये भी ख्याल नहीं आया। पोता तो था ना, चलो बहू तो मार रहे थे उसको, पोता था, बेटे का बेटा था, उसके सामने उसकी माँ को मारा है। और फिर क्या बताती है, फिर ये कहती है कि जब हमने इसकी माँ को कत्ल किया तो वो बच्चा रोने लग गया कि मेरी माँ को क्या किया आप लोगों ने। तो चीखने चिल्लाने के जब आवाज़ आई तो फिर यही इसकी जो बेटी थी नंद, फुफ्फो जो उस बच्चे की है, वो उसको कमरे से बाहर ले गई। अब ये इन्वेस्टिगेशन में चीज़ सामने आई है। DPO सियालकोट साहब जो है वो ये बताते हैं कि जी तहकीकात जो है हमने 2 दिन में मुकम्मल की, कत्ल का सुराग लगाया और जो है सुगरा बीबी बेटी या और उसका बेटा अब्दुल्ला और रिश्तेदार नवीद, हमने इनको गिरफ़्तार कर लिया है। बहरहाल जी एक और जो खौफनाक चीज़ सामने आई है वो ये कहते हैं, DPO साहब ये बता रहे हैं कि मरकज़ी मुलज़मा जो सुगरा बीबी है, इसने नवीद नामी शख्स को, जिसका कल मैं अपनी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि इनका कोई रिश्तेदार है, उसको कहा कि जी आ जाओ और बाहर भिजवाएंगे और ये वो, तो उसके साथ वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है। इसने उसको डील की थी कि जी आपको हम 15,000 रुपये देंगे, लाहौर से उसको बुलवाया और उसे जो है, ये पुलिस अब बता रही है कि जो नवीद है ये सुगरा का ले पालक बेटा है, मतलब इसने उसको पाला हुआ है और ये रहता हो लाहौर में है, लेकिन इन्होंने इसको बुलाया और 15,000 रुपये भी दिए। शायद आने का ख़र्चा दिया होगा या ये काटने का दिया है या जो भी है, खुदा न खास्ता जो कसाईयों वाला काम उसने किया है, उसकी पेमेंट की गई है इनको बाकायदा, और ये काट के फिर चला गया था, डाला मोटरसाइकिल पर रख के कुछ और है, इनका नवासा है उसने। पुलिस ये कहती है कि जी इन्होंने अब महल्ले से और बाज़ार से CCTV फुटेज पुलिस ने हासिल कर ली है सबूत के तौर पे। उस CCTV फुटेज में पुलिस ये बताती है कि वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि नवीद और मुलज़मा सुगरा जो हैं ये दोनों, ये टोका और छुरी बाकायदा ख़रीदा है इन्होंने। उस CCTV फुटेज दुकानदारों से भी पूछ लिया है, जिस दुकान से लिया, टोका और छुरी बरामद भी हो चुकी है और उस CCTV फुटेज में वाज़े नज़र आ रहा है कि ये टोका और छुरी ख़रीद के वही वाला ला रहा है जिसके साथ इन्होंने ये सारा कुछ काम किया है। अब जो है, जो कदीर है वो बेचारा वालिद जो है, उसके इंटरव्यूज़ वगैरह हो रहे हैं, वो ये बताता है कि जी अफसोसनाक अमर है कि कदीर की जो ज़ारा की वालिदा है वो फ़ौत हो चुकी है और उसने अपनी ज़िंदगी में ये रिश्ता जो है तय किया था। और शब्बीर अहमद जो इस लड़की का बाप है वो ये बताता है कि जी कदीर से इसकी शादी हुई थी, जो 6 बहनों का इकलौता भाई है, वो सऊदी अरब में काम करता है। उनका कहना है कि शादी के बाद कदीर ज़हरा को अपने साथ सऊदी अरब ले गया। वो अक्सर औकात पाकिस्तान आती रहती थी। इनका एक 2.5 साल का बेटा भी है। ज़ोहरा तकरीबन 1 माह पहले सऊदी अरब से आई थी और इस दौरान मेरे पास यानी अपने बाप के पास रह रही थी और वाक़या से 3 रोज़ कबल वो अपनी सास और नंदों के कहने पर उनके घर डस्का गई थी। इन लानतियों ने उसको बाकायदा तौर पर मनसूबाबंदी के तहत बुलवाया है। वो इनके घर रह नहीं रही थी, वो वहाँ रह रही थी। शबीर कहते हैं कि जी उनकी अहलिया ने इनकी बेटी का रिश्ता अपनी ज़िंदगी में ही अपनी भांजे से तय कर दिया था। क्या बहन जो है वो बेचारी अगले जहान चली गई, अपनी बहन के बेटों को दे के गई कि शायद मेरी बेटी सुख में रहेगी, लेकिन उसको ये नहीं था पता कि उसकी अपनी बहन जो है वो उसकी बेटी के लिए जो है वो मुसीबत बन जाएगी और उसकी ज़िंदगी के लिए जो है वो उसकी जान ले लेगी। वो कहते हैं जी कि शादी के बाद कदीर और ज़ारा एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, दोनों में बहुत मोहब्बत थी। वो ख़ुद सऊदी अरब में था और अक्सर ज़ारा को भी बुला लिया करता था। और जो है वो कहते हैं कि जी इब्तदाई तौर पे जो है जो वालिदा है कदीर की, वो ये कहती थी कि जी मेरे बेटे को इसने काबू कर लिया है, और ये कह रही है और वो ये कह रही है कि जी पैसे, पुलिस ये कहती है कि मुलज़मा ने पुलिस को ये भी बताया है कि उनका बेटा जो है अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता था, उसको पैसे वगैरह भी देता था जो उससे बर्दाश्त नहीं हो सकता था। और पुलिस ये कहती है कि मकतूला दोबारा हामला थी, तो मुलज़मा का ख्याल था कि अब अगर इसका बेटा और कोई बच्चा आ गया तो फिर बेटा मेरे हाथ से निकल जाएगा। इन सारे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए उसने ये सारी कार्रवाई की और उसने ये सारी ज़लालत की और उसने एक मासूम बच्चा जो उसके पेट में था उस लड़की की उनकी जान ले ली और पीछे जो एक पोता है उसको उसने माँ से जो है महरूम कर दिया। ये जुल्म हुआ है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे जी। इंशाल्लाह अगली वीडियो भी मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें सामने आई हैं इस इन्वेस्टिगेशन में, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो भी जो है वो मैं इसी के ऊपर ही करूँगा और वो भी इंशाल्लाह आज ही लग जाएगी इस वीडियो के घंटे 2 बाद, तो वो आपने ज़रूर देखनी है। इसके ऊपर बात ज़रूर करते रहेंगे। बहुत जुल्म हुआ है, अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह रहम करे। और सियालकोट और डस्के में मौजूद साफ़ी दोस्तों से मेरी जब भी बात होती है, मेरी उनसे भी यही गुजारिश होती है। आज भी मेरी बात हो रही थी तो मैं उन्हें कह रहा था, मैंने कहा यार आपके तो एरिया में है, प्लीज़ इसके ऊपर बात करें, इस पे ऊपर आवाज़ उठाएँ। और इन्होंने जो जुल्म किया है
اس طرح کا ظلم جو وہاں رہنے والے بھی آپ یقین کریں، اور ویسے ہم لوگ بھی ہوتے رہتے ہیں، بہت ہوتا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس طرح کا ظلم کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھا کریں جی، سب کے لیے دعا کیا کریں، اللہ سب کو ہدایت دے۔ اگلی ویڈیو میں اور اللہ جو ہے وہ زارا کے والدین کو، اس کے بچوں کو جو ہے صبر دے، اور اللہ جو ہے سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ، لیکن بشرط زندگی اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔